हरियाणा प्रदेश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल जी हमारे साथ हैं और लगातार जनसंवाद कार्यक्रम उनके द्वारा किए जा रहे हैं। कल की अगर बात करें, कल भी ताबड़तोड़ कार्यक्रम तोशाम हलके में आयोजित किए गए थे। आज खुद उनके हलके में अगर मैं लोहारू की बात करूं तो वहां भी मेगा कार्यक्रम, एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, लोगों से इंटरेक्शन किया जाएगा। लेकिन इस बीच इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी कुछ चुटीले सवाल उनसे पूछेगा। सर, पहला सवाल यही कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन, उसकी बैठकें जो है मैराथन बैठकें आयोजित की जा रही हैं, कितना असर पड़ेगा इंडिया गठबंधन का? बीजेपी कहती है कि अंडा गठबंधन बनकर रह जाएगा। दावा किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनके द्वारा कि अंग्रेज़ों ने भी प्रयास किया था इस बात का, कांग्रेस को कुचलने का। क्या कहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, जनता फैसला करती है और जनता को पता है कि वही आदमी हैं यूपीए वाले। ये पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं। इनके वक्त में हमेशा देश में बम ब्लास्ट होते थे, कश्मीर की समस्या थी, हमारे सैनिकों पे पत्थर फेंके जाते थे और हेडलाइन आती थी कि आज कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, आज ये घोटाला हो गया, आज ये घोटाला हो गया। घोटाले में मशहूर थे। अब ये नाम बदल करके, यूपीए का नाम बदल करके नए स्वरूप में आना चाहते हैं। और आने के बाद मैं देख रहा हूँ, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम किसानों के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए ये करेंगे, बेरोज़गारों के लिए ये करेंगे। इनका एक ही मकसद है, नरेंद्र मोदी जी जो कि गरीब के लिए काम कर रहे हैं, जो देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, कि उनको कुर्सी से हटाना है। तो ऐसे मकसद से मैं समझता हूँ इनको कामयाबी नहीं मिलने वाली। भारत की जनता बहुत समझदार है और जो फ़ायदा उनको हो रहा है सीधे खातों में पैसे आने से और तरह तरह की योजनाओं से, निश्चित तौर पर जो है अगले आने वाले चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान दबाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है खुद चुटकी इस पूरे मामले को लेकर कि लोग जो है इंडिया शब्द का इस्तेमाल अब करना ही छोड़ दें, भारत शब्द का इस्तेमाल करें अपनी गरिमा के लिए। देखिए, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी को भारत के लिए या इंडिया के लिए लोग जी जान की बाजी लगाते हैं, हमारे सैनिक मोर्चे पर लड़ते हैं। राजनीतिक गठबंधन को ये नाम रखना उचित नहीं है। इससे देश की जो लोगों की भावनाएं जो है आहत होती हैं इनको। लेकिन इनको कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है, कुर्सी चाहिए। और सही मायने में तो ये अपना बचाव में डिफेंसिव मोड में है, क्योंकि इन्होंने जो गलत काम किए हैं उनको लगता है कि ये इनकी जगह जेल में है। इसलिए सभी एकदम से इकट्ठे होकर के, बगैर किसी एजेंडा के, बगैर किसी कल्याणकारी, जन कल्याणकारी नीतियां लेके, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, किसी भी तरह से मोदी जी को रोका जाए। आपके लोहारू हलके के एक मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लोहारू हलके के बाशिंदे हैं। आज भिवानी आएंगे, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री जिनको SYL नहर का पानी देना था। आपको नहीं लगता कि पानी देकर जाना चाहिए? आज क्या डिमांड है? क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से भी रास्ता जो है साफ़ हो चुका है। ऐसे में इस तरह की मांग नहीं की जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा दरकार पानी की लोहारू हलके को है। देखिए, मैं आज भिवानी में दो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनका एक तरह से स्वागत करता हूं और मांग करता हूं कि हमारी जो प्यासी धरती है, रेगिस्तान की धरती है, जिसमें नहरों के पानी की ज़बरदस्त ज़रूरत है और वो भी इसी क्षेत्र में पैदा हुए हैं। और पंजाब में जो पाकिस्तान में पानी चला जाता है, कम से कम वो पानी की घोषणा तो ज़रूर कर ही दें कि जो सरप्लस पानी है वो तुरंत जो है लोहारू के क्षेत्र में, दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में किसानों को देना शुरू करेंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करूँगा। लेकिन नहर को तो पाट दिया गया है सर पंजाब में, तो किस रास्ते से पानी आएगा? देखिए, वो नई नहर बननी थी, उसका हमने ज़मीन का मुआवजा भी दे दिया था। दुर्भाग्य है कि उसको पाट दिया। लेकिन अभी भी वो चाहें तो जो हमारी एग्जिस्टिंग नहर है उसमें 10-15% एक्स्ट्रा पानी दे सकते हैं और उससे भी हमारे जो दक्षिण हरियाणा के किसानों को जो उनकी फसल ख़राब होती है उनकी सिंचाई हो जाएगी। और हम उनका धन्यवाद करेंगे कि अब जो धरती पुत्र होता है, जिस इलाके में जो जन्म लेता है, कम से कम उस इलाके की थोड़ी बहुत तो देखभाल करता ही करता है। भिवानी ज़िले के दो विधायकों के बीच, लोहारू के विधायक जो मौजूदा मंत्री यानी आप और एक पूर्व मंत्री किरण चौधरी, विधानसभा में तीखी नोकझोंक हुई थी एक मुद्दे को लेकर के, किस किसानों के बीमा क्लेम को लेकर कहीं न कहीं भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारी तोशाम की विधायक है, वो
बड़े परिवार से है, बड़े परिवार की बहू रही है और उनको ये किसी तरह स्वीकार्य नहीं है कि एक साधारण घर का बच्चा जो है वो किसानों के लिए काम करे, किसानों को बीमा की योजनाएं दे, किसानों को खराबा के पैसा दे और हमेशा गुमराह करने की कोशिश करती है कि ये बीमा योजना जो है कंपलसरी है, बीमा से किसानों को नुकसान हो रहा है, किसानों को बीमा नहीं कराना चाहिए। जबकि सच्चाई ये है कि इस बीमा योजना की इंतज़ार कर रहे हैं किसान। बीमा से हमारे सरसा में, फतेहाबाद में, भिवानी में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है और मैं बार बार कहता हूं कि जो पैसा किसान से लेकर के बीमा कंपनियों को गया है उससे 4-5 गुना पैसा किसानों को मुआवजे के रूप में, खराबे के रूप में मिला है। इससे किसान फ़ायदा उठा रहे हैं और इनके गुमराह करने के बावजूद जो है किसान इस योजना को हर साल ज़्यादा बीमा करवा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो अवधारणा उसको लागू किया जाए? देखिए, पहले जो देश आज़ाद हुआ था शुरू के अंदर 52 में, 57 में, 62 में 4 बार एक साथ चुनाव हुए। बीच में विधानसभाएं भंग होने लगी तो ये अलग अलग चुनाव होना शुरू हुआ। और ये सच्चाई है कि जब भी इस देश में चुनाव होता है, आचार संहिता लगती है, सारे काम ठप हो जाते हैं और सारा साल प्रदेश में और कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। अगर एक साथ चुनाव हो तो ये सारी जो हमारा एनर्जी वेस्ट जाती है, पैसा बर्बाद होता है, आचार संहिता की वजह से काम रुक जाते हैं, तो इससे निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और हम तो उम्मीद करते हैं कि एक साथ सारे देश के चुनाव हों। संसद का मानसून सत्र